सुंदर श्याम कमल दल लोचन दुख मोचन ब्रजराज किशोर। सुंदर श्याम कमल दल लोचन दुख मोचन ब्रजराज देखूं तुम्हें निरंतर ही मंदिर में है मेरे चित चोर। देखूं तुम्हें निरंतर ही लोकमान कुल मर्यादा के शैल सभी कर चकनाचूर। लोकमान कुल मर्यादा के शैल सभी कर चकनाचूर। रखूं तुम्हें समीप सदा मैं करुणा पलक तनिक भर दूं। रखूं तुम्हें समीप सदा करुणा पलक तनिक भर दूं। पर मैं अति गवार ग्वालिनी गुण रहित कलंकी सदा कुरु। पर मैं अति गवार ग्वालिनी गुण रहित कलंकी सदा कुरु। तुम नागर गुण आगर अतिशय कुलभूषण सौंदर्य स्वरूप। तुम नागर गुण आगर अतिशय कुलभूषण सौंदर्य स्वरूप। मैं रस ज्ञान रहित रसवर्जित तुम रस निपुण रसिक सिरता। मैं रस ज्ञान रहित रसवर्जित तुम रस निपुण रसिक सिरता। इतने पर भी दया सिंधु तुम मेरे उर में रहे विराज। इतने दया सिंधु तुम मेरे उर में रहे विराज। सुंदर श्याम कमल दल लोचन दुख मोचन ब्रजराज किशोर। सुंदर श्याम कमल लोचन दुख मोचन ब्रजराज किशोर। देखूं तुम्हें निरंतर ही मंदिर में मेरे चित चोर। देखूं तुम्हें निरंतर ही मंदिर में मेरे चित चोर।
पद संख्या 128। अब हरि एक भरोसो तेरो, अब हरि एक भरोसो तेरो, अब हरि एक भरोसो तेरो, एक भरोसो तेरो। नहीं कछु साधन ज्ञान भगति को, नहीं कछु साधन ज्ञान भगति को, नहीं कछु साधन ज्ञान भगति को, कछु साधन ज्ञान भगति को, नहीं विराग उरहेरो, अब हरि एक भरोसो तेरो, अब हरि एक भरोसो तेरो, अब हरि एक भरोसो तेरो। अगढोवत अगाध नहीं कब हूँ, अगढोवत अगाध नहीं कब हूँ, मन विषयन को चेरो, प्रभु मन विषयन को चेरो। इंद्रिय सकल भोगरत संतत, इंद्रिय सकल भोगरत संतत, इंद्रिय सकल भोगरत संतत, इंद्रिय सकल भोगरत संतत, बस न चलत कछु मेरो प्रभु जी, बस न चलत कछु मेरो, अब हरि एक भरोसो तेरो, अब हरि एक भरोसो तेरो, हरि एक भरोसो तेरो। काम क्रोध मद लोभ सरिस अति, काम क्रोध मद लोभ सरिस अति, प्रबल रिपुन ते घेरो, प्रभु जी प्रबल रिपुन ते घेरो। पर बस पर्यो न गति निकसन के, बस परो ना गति निकसन की, पर बस पर्यो न गति निकसन के, बस परो ना गति निकसन की, जदपि कलेस गनेरो प्रभु जी, जदपि कलेस गनेरो, अब हरि एक भरोसो तेरो, हरि एक भरोसो तेरो, मानहर एक भरोसो तेरो,
परखे सकल बंधु नहीं को, 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 विपद काल को नेरो प्रभु जी, विपद काल को मेरो, दीन दया दीन दया दीन दयाल दया करि राखऊं, दीन दयाल दया करि राखो, भव जल बूढ़त बेरो प्रभु जी, अब हरि एक भरोसो तेरो, बाबू अब हरि एक भरोसो तेरो, दीन दयाल दया करि राखो, दीन दयाल दया करि राखऊं, दीन दयाल दीन दयाल दया करि राखऊं, मूरत बेरो अब हरि एक भरोसो एक भरोसो एक भरोसो बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले एक बार प्रहलाद कर देना आवाज़ इसकी, इको बंद कर देना, इको। पहले पूज्य राधा बाबा का एक विचार, उसके बाद एक भक्त का चरित्र। पूज्य बाबा कहते हैं, प्रश्न है, हर साधक का ये प्रश्न होता है कि भगवान के प्रति सच्ची चाह उत्पन्न कैसे हो। भगवान के प्रति सच्ची चाह उत्पन्न कैसे हो, ये सबका प्रश्न होता है जो भगवान को पाना चाहता है। जो भगवान को पाना नहीं चाहता उसकी बात अलग है, पर जो भगवान के मार्ग पर चल रहा है और भगवान के दर्शनों को चाहता है, तो उसका ये प्रश्न होता है कि भगवान के
दर्शनों की सच्ची चाह उत्पन्न कैसे हो? तो पूज्य बाबा उत्तर देते हैं, संतों का ये अनुभव है कि मलिन मन में शुद्ध चाह उत्पन्न नहीं होती। जो गंदा मन होता है, गंदे विचारों से भरा होता है, उसमें सच्ची चाह उत्पन्न नहीं होती। इसलिए सबसे पहले मन को शुद्ध करना है। सबसे पहले क्या करना है? मन को शुद्ध करना है। पूछूंगा मैं ये बात किसी से भी कि बाबा ने क्या क्या बताया। सच्ची चाह उत्पन्न करने के लिए सबसे पहले मन को शुद्ध करना है। मन शुद्ध करने का आजकल के लिए एक ही उपाय है, वह उपाय है भगवत भजन और भगवत स्मरण। भगवत भजन और भगवत स्मरण। किंतु मलिन मन, जो गंदा मन है, वो भगवान के भजन में लग जाए ये भी मुश्किल है। जो बेकार मन है, गंदी बातें सोचता है, वो मन कैसे लग सकता है भगवान में? भजन में लग नहीं सकता। इसलिए क्या करना है? एक काम करें, जीभ से भगवान का भजन करें। जीभ से, ये जो जिह्वा है ना इतनी लंबी, जो खाने में बहुत जल्दी बाहर बाहर आ जाती है, लपर लपर करती है, तो इससे भगवान का भजन करना है, नाम जपना है। लेते जाएं भगवान का नाम, लेते जाएं भगवान का नाम। नाम में ऐसी अपूर्व शक्ति है कि अपने आप मन लगने लगेगा। बिना श्रद्धा, बिना प्रेम, केवल जिद के साथ जिद कर लें कि मैं भगवान का नाम जप करूँगा ही करूँगा, तो हठ पूर्वक जीभ को भगवान के नाम के उच्चारण में लगाइए। मन लगे तो उत्तम है और नहीं लगे तो कोई परवाह नहीं। मन लगे तो उत्तम बात है, नहीं लगे तो कोई परवाह नहीं। यदि जीभ ने नाम का आश्रय नहीं छोड़ा तो सब कुछ अपने आप नाम की कृपा से हो जाएगा। अच्छा, अब क्या है? अपने आप क्या हो जाएगा भैया? भगवान के प्रति चाह भी उत्पन्न हो जाएगी, भगवत प्रेम भी हो जाएगा और भगवान का दर्शन भी प्राप्त हो जाएगा। भगवान का दर्शन भी प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि नाम अपने सामर्थ्य से साधक को उठाने का सामर्थ्य रखता है। और साधनों में तो आप कुछ करके पाएंगे, नाम में बस लग जाइए। देखिए, इस नाम से संबंध जुड़ते ही भगवान से संबंध हो जाता है। तो बाबा कहते हैं सब कुछ नाम की कृपा से हो जाएगा। जीभ ने नाम का आश्रय नहीं छोड़ा तो सब कुछ अपने आप नाम की कृपा से हो जाएगा। श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है, श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है, कोई अमृत के कुंड में उतरकर अमृत का पान करे अथवा पैर फिसलकर गिर जाए अमृत के कुंड में, अथवा किसी के धक्का देने पर गिर पड़े, अथवा किसी के धक्का देने पर गिर पड़े, अथवा जानबूझकर जबरदस्ती उस कुंड में गिरा दिया जाए, तो क्या होगा? तो अमृत का स्पर्श होगा और अमृत के स्पर्श से वह अमर हो ही जाएगा। उसी प्रकार भगवान के नाम से संबंध किसी प्रकार भी क्यों न हो, यह सर्वथा दुख से छुड़ाकर अत्यंत आनंदमय भगवान के चरणों में ले जाने वाला है। भगवान के चरणों में ले जाने वाला है। बाबा कहते हैं, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है। पूज्य राधा बाबा कह रहे हैं कि वाणी का संयम करें, बकवास ना करें ज़्यादा, है ना? बकवास होती है ना, जो व्यर्थ की चर्चा, व्यर्थ का बोलना, वो सब चीज़ें बंद करके भगवान के नाम में लग जाएं हम लोग। वाणी का संयम करें। देखो, हंसी ठिठोली करके क्या होगा? बाबा लिख रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। गिरधारी, क्या बात है तुम्हारी। बाबा कहते हैं, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है गिरधर कि वाणी का संयम करें। हंसी विनोद करके क्या होगा? क्षण भंगुर जीवन में हंसी ठिठोली का समय नहीं है, बहुत रास्ता तय करना है। आवश्यक काम प्रभु की सेवा समझकर करिए।
इसलिए आवश्यकता अनुसार बोलने की ज़रूरत होने पर बोल लिया जाए। ध्यान रखें कि कम से कम बोलकर ही काम चला लिया जाए और उसके बाद बाकी जो समय मिले उसमें निरंतर भगवान नाम की ध्वनि होती रहे, उसमें निरंतर भगवान नाम की ध्वनि होती रहे। धीरे धीरे या जोर जोर से, जैसे भी संभव एवं सुविधा से हो, भगवान का नाम चलते रहना चाहिए। इस बात पर बड़ी गंभीरता से विचार करेंगे। देखो सज्जनों, समय अनमोल है, एक एक क्षण बहुत अनमोल है महाराज। जो सांस गया फिर लौटने वाला है नहीं, जो सांस गया फिर लौटने वाला है नहीं। अच्छा, कोई 2020 वापस ला सकता है? कोई नहीं ला सकता, कोई भी नहीं ला सकता। 2020 वो प्राची दीदी वाला समय, वो भैया की छत पर भैया के द्वारा दिव्य रसामृत का उडेलना, वो गंभीर चर्चाएं, वो राधा माधव की लीलाएं, वो प्राची दीदी की वार्ताएं, वो दोबारा आ सकती हैं क्या? अरे लोग लॉकडाउन में छिपे बैठे थे और हम खुले घूम रहे थे। पूज्य भैया से वार्ताएं सुन रहे थे रस में। 20-21 में भी हमने सुनी। क्या दोबारा वो समय आएगा? नहीं आएगा वो समय। जिसको कुछ मिला वही जान सकता उसे क्या मिला है। पट खुलेंगे महाराज। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। 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 तो भैया जो श्वास गया फिर वो लौटने वाला है नहीं। भगवान नाम के बिना गया हुआ श्वास व्यर्थ हुआ। भगवान के नाम के बिना लिया हुआ श्वास व्यर्थ हुआ। मृत्यु का ठिकाना नहीं कि कब आकर यहाँ का सब खेल मिटा दें। मेरे इस कथन से किसी प्रकार निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बाबा कह रहे हैं निराश नहीं होना है। ज़रूरत है केवल अपनी ओर से पूरी शक्ति लगाकर भगवान को पुकारने की। भगवान को पुकारने की आवश्यकता है। हमारी शक्ति चाहे कितनी भी कम क्यों ना हो, यदि भगवान में लगा दी जाए अर्थात भगवान की शक्ति से संयुक्त कर दी जाए तो फिर उस क्षीण शक्ति की, उस कम शक्ति की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि उसके द्वारा हम अपनी बुराइयों को दूर करके सर्व दुर्लभ भगवान के चरणों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान की कृपा की डोरी खींचते रहें। एक बान करुणा निधान की, सुप्रिय जाके गति न आन की। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। ऐसी कौन प्रभु की रीति, बिरद हेतु पुनीत परिहरि, पावरन पर प्रीति। इस प्रकार के वचनों पर श्रद्धा बढ़ाते रहें। संतों का कहना है कि यदि कोई सचमुच भगवान की कृपा पर निर्भर हो जाए तो वह फिर अपने आप आवश्यक साधनों से संपन्न हो जाता है।
उसके लिए सब कुछ भगवान की कृपा कर देती है। सारांश यह है, पूरे सत्संग का निचोड़ क्या है? बाबा कह रहे हैं भगवान की कृपा और नाम का अवलंबन बनाकर जीवन के दिन बिताएं, जीवन के दिन बिताएं। जगत एवं जागतिक चेष्टा से अलग होने की चेष्टा करें। आज का वातावरण किसी को भगवान के मार्ग में लगा दे, ये बहुत कम है। आजकल का जो वातावरण है कलयुग का, ऐसी आशा कम रखिएगा। कलयुग का निरंतर बढ़ता हुआ प्रभाव साधना करने वालों को अभिभूत कर रहा है, मोहित कर रहा है। भजन करने वालों को भी मोहित कर रहा है महाराज आजकल का वातावरण। जो भगवान से विमुख हैं उनकी तो बात ही क्या है। इसलिए इस मार्ग में अकेले बढ़ना पड़ता है, इस मार्ग में अकेले बढ़ना पड़ता है। रोकने वाले बहुत मिलेंगे और बढ़ाने वाले बहुत कम। आपका मन भी कर्तव्य के नाम पर, ये तो मेरा कर्तव्य है, क्या जरूरत है मंदिर जाने की? बाबा कह रहे, मैं नहीं कह रहा। बाबा कह रहे, कहीं कहेंगे अंगद जी कह रहे थे कर्तव्य मत करो। बाबा कह रहे हैं कभी कर्तव्य के नाम पर, मान लो पानी की बोतल लानी है घर के लिए, पता नहीं मेरे को पानी की बोतल चढ़ी हुई है मुंह पे जो 7:30 से पहले भी आ सकती है। कुछ भी काम इसके अलावा कुछ भी सब्जी लानी है, अरे 7:30 से पहले भी आ सकती है। 10 के बाद भी बुध बाजार चले जाओ, संडे मार्केट चले जाओ, लेकिन उसी समय लानी है। ये हमारा कर्तव्य है, कर्तव्य नहीं है, ये हमारी आलस्य है कि हम पहले और बाद में नहीं जा पा रहे हैं। इस विषय पर बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक बात पूज्य भैया ने भी कुछ दिनों पहले बोली थी, अब तो हम मानने लगे हैं उस बात को, कि जैसे हम जो साधन भजन करते हैं ना, पाठ करते हैं, वो हमारा क्या था, वो हमारा एक्स्ट्रा में था कि हम भगवान के लिए अलग से कुछ साधन भजन कर रहे थे। एक भक्त ने यहाँ आकर के कहा कि मैं पाठ कर लूँ, मैंने कहा बिल्कुल नहीं मैंने कहा बिल्कुल नहीं भाई, क्योंकि ये हमारा एक्स्ट्रा का है, ये एक्स्ट्रा का भजन है भाई। हम भगवान के लिए कुछ और कुछ करना चाहते हैं, है ना, संकीर्तन सत्संग उसके अलावा कुछ करना चाहते हैं, तो उसको भी इसमें एडजस्ट कर दिया कि जिससे मेरा बाद का समय बच जाए और सत्संग संकीर्तन में इसी 1.5-2 घंटे में निपट जाए सारा। वो पाठ नहीं हो रहा, वो निपटाया जा रहा है, और भगवान देखते हैं। भैया कह रहे थे उस दिन, भगवान देख लेते हैं निपटा रहा है बस। तो निपटाना नहीं है, भजन करना है ना, भगवान को याद करना है। तो कभी कर्तव्य के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर आपको भगवान से हटाकर जगत में लगाया जाएगा। इसलिए सावधान रहें, पूज्य बाबा कह रहे हैं, इसलिए सावधान रहें, निरंतर भगवान में लगे रहें। तो भैया क्या काम है, मैं फिर बता रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ कि भगवान के प्रति सच्ची चाह उत्पन्न होने का तरीका क्या है? कोई बताएगा? अभी बताया मैंने। मन की शुद्धि कैसे होगी? आहा, बहुत बढ़िया। मन की शुद्धि किससे होगी? नाम जप से। नाम जप में मन ना लगे तो क्या करें? जबरदस्ती करें, हठपूर्वक करें। ये बाबा कह रहे हैं। भूख नहीं भी होती तब भी क्या करते हैं? अरे यार खाली रहने से अच्छा है। जैसे मैं बताया था ना, पूज्य भैया बताते हैं, एक जाट देवता था, उसके घर के बाहर कुत्ता आ गया और उसने अपनी पत्नी से बोला, कोई है क्या, रोटी बच रही है? कुत्ते की रोटी बच रही है? कह रहे, वो तो तू खा गया तो क्या है, जाट देवता ने कहा कि भाई खाली तो जाने दूंगा, लठी ले आ, लठी ले आ, खाली तो जाने नहीं दूंगा। तो ऐसी ही बात है भैया, मन ना लगे तो भी जबरदस्ती खाली नहीं जाने देना है मन को, नाम लेना है जीभ से। पूज्य भाई जी कहते हैं, जो भगवान से भोग चाहता है वह भोगों का गुलाम है। उसके आराध्य भगवान नहीं है, भोग है। भगवान उसके साध्य नहीं होते, भगवान उसके लिए भोग प्राप्ति कराने के साधन मात्र होते हैं। भगवान के लिए जीना, भगवान के लिए मरना,
जिसके जीवन का स्वभाव है गिरधारी, भगवान के लिए जीना, भगवान के लिए मरना, जिसके जीवन का स्वभाव है, वह प्रेम का निगूढ़ भाजन है। ऐसे जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। कैसा जीवन? कि ब्रज जीवन होठन की तकिया, अलकावली चंवर डुरावत है। कि ब्रज जीवन चाहिए हमें। कैसा जीवन? ब्रज जीवन, जिसमें निरंतर प्रिया प्रियतम का स्मरण होता रहे। कि किते दिन बिन वृंदावन खोए। तो भैया ऐसा जीवन होगा। ऐसे जीवन के लिए भैया अद्भुत जीवन है ब्रजवासियों का। वो वैकुंठ भी नहीं चाहते, कुछ नहीं चाहते। वो चाहते हैं श्री कृष्ण के साथ निरंतर खेलना। एक बार क्या हुआ, सखाओं ने कहा कि हमें वैकुंठ देखना है, हमें वैकुंठ देखना। कन्हैया ने कही मारो ब्रह्मकुंड में गोता, अभी वैकुंठ दिखाएंगे तुम्हें। सबको ब्रह्मकुंड में गोता मरवाया और तो महाराज नेत्र खुले वैकुंठ में, वैकुंठ के द्वार पे। सारे सखा वहाँ, बस कन्हैया गायब है, सारे सखा वहाँ। और महाराज जैसे ही भीतर घुसने लगे, सखाओं का तो स्वभाव है, वो तो हंसी ठिठोली करते हुए चलते हैं। अपना चल रहे थे, जैसे ही चलने लगे तो शोर मचाते हुए चल रहे थे। तो दो पार्षदों ने रोका, जय विजय, चुप, आवाज नहीं करनी बिल्कुल। तो जो सबसे छोटा सखा था वो यूं देखता है, हमें टोक रहे हो है? मधुमंगल देखिए, मधुमंगल जी कह रहे अरे यहाँ के कोई नेता वेता लगे। हट, शांति। अरे शांति, चुप रहन, ऐसे बोला पार्षदों ने। तो मधुमंगल ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। धीरे धीरे आगे बढ़े, फिर दो पार्षद आगे। वो बात करते हुए जा रहे थे। स्वभाव है उनका ब्रजवासियों का, तो भैया वो चुप नहीं हो सकते ब्रजवासी। आप कितना ही प्रयास कर लो समझाने, समझ नहीं सकता। 14 इंद्रों का घमंड है माथे पे। इंद्रों का तो छोड़ो, श्री कृष्ण का ही घमंड है, क्योंकि श्री कृष्ण से प्रेम है भैया, ऐसा उनका संबंध है भगवान से। तो बात करते हुए चल रहे हैं, फिर रोका, फिर वही पार्षद कहे शांति 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 शांति। और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े, सारे पार्षद शांति शांति। ओहो, तो एक सखा ने कही ओहो, अब समझ में आई। अपने ब्रज में सब बोले राधे राधे, रिक्शा वाले को बोले राधे राधे, सबको राधे राधे। यहाँ लगे राधा रानी को नाम शांति रख राखो है। यहाँ राधा रानी को नाम शांति, आई मारे सब शांति शांति कर रहे हैं। भीतर घुसते गए तो देखा महाराज श्री कृष्ण बैठे हुए, 4 हाथ लिए। मधुमंगल और सब सखाओं ने देखा, क्या है भाई ये, शकल तो सेम है, बस ये कि कड़ा सा घूम रहा है, 4 हाथ हैं इसके। तो इतने में महाराज सब पार्षद बार बार टोक रहे थे, कह रहे यार दिमाग खराब कर राखो, बस पता नहीं कौन ने रोक राखो, नहीं तो अभी बताते इसे। तो महाराज वहां से फिर उनका मन नहीं लगा वैकुंठ में, क्योंकि उन्हें जो चाहिए भैया वो श्याम सुंदर के निगूढ़ जो प्रेम है वो कहाँ मिलता है? वो ब्रज में मिलता है, वो ब्रज में मिलता है। तो ऐसे ब्रज जीवन को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान का नाम जपना पड़ेगा। संतों के अपार महिमा है। इन संतों ने हमें ऐसे मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ से हम भगवान को प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए कदम बढ़ा चुके हैं। भैया जो गुरुदेव होते हैं ना, वो गुरुजन ना सारा काम करके रखते हैं, सारी व्यवस्था करके रखते हैं। हमने योगी राज श्यामाचरण लाहिड़ी जी का सुना होगा। पूज्य भैया आ गए हमारे नीचे हैं। तो श्यामाचरण लाहिड़ी जी जो थे उन्हें करणी बाबू कहते थे, करणी बाबू। तो जिस कार्यालय में वे काम करते थे उसमें जो उनके बॉस थे
एक बार वो उदास खड़े थे, तो उदास खड़े तो भीतर आए। भीतर आने के बाद करनी बाबू से ने उन्होंने फाइल वगैरह पकड़ाई, तो जो बॉस थे उन्होंने कहा कि आज मेरा काम करने का कुछ मूड नहीं है, तो आप ये फाइलें यहीं रख जाइए। तो करनी बाबू चले गए। वापस आए तो उन्होंने कहा कि कुछ दिक्कत है क्या? पूज्य भैया आ रहे हैं महाराज, स्पेस दे रहे। श्री राम जय जय राम।